तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, ये जितनी फिटनेस ट्रैकर वॉचेस हैं, चाहे वो टिडबिट फिटबिट हो, चाहे ऑनर डिसऑनर हो, चाहे पाइनएप्पल हो, एप्पल हो, जो भी हो, ये सब आपको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए और आपको इन पे पैसा बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। तो जो ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी दिन भर में कितनी कैलोरीज बर्न हुई उसको वो लोग काउंट कर सकें इसके थ्रू। और ये वॉचेस किस मैकेनिज्म के बेसिस पे आपका कैलोरीज बर्न काउंट करती हैं? आपके हार्ट रेट के थ्रू। और मैं आपको साफ भाषा में बोल देना चाहता हूँ कि आपके नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न का आपके हार्ट रेट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मैं एक बार फिर से बोल दूँ, आपके नंबर ऑफ बर्न कैलोरीज का आपके हार्ट रेट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ आपको। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा कि भाई तू दौड़, जितनी तेज़ दौड़ सकता है तू दौड़। और जब मैं दौड़ के रुका तो मेरा जो हार्ट रेट निकल के आया वो आया 150 यानी कि 150 BPM। और वहीं किसी मोटे आदमी को बोला जाए कि तू जॉग कर, मतलब कि तेज़ तेज़ चल थोड़ा सा, तो उसकी जो बर्न कैलोरीज आएंगी वो निकल के आएंगी 170 BPM यानी कि 170 BPM। मतलब अगर मैं पूरी जान लगा के दौड़ता हूँ तो मेरा हार्ट रेट निकल के आता है 150 BPM। और ये मोटा सा आदमी हल्का सा चल लेता है थोड़ा तेज़ तो इसका हार्ट रेट निकल के आता है 170 BPM। तो क्या इसका ये मतलब होगा कि ये जो मोटा वाला आदमी है ये ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा है मेरे से? बिल्कुल नहीं। और यही मेरा पॉइंट है कि हार्ट रेट के बेसिस पे आप अपना बर्न कैलोरीज कैलकुलेट नहीं कर सकते। हार्ट रेट का ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा कैलोरीज बर्न हुई हैं। उस मोटे बंदे का हार्ट रेट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादा मास होल्ड करता है और इतने हैवी मास को ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो हार्ट ब्लड को तेज़ी से पंप करता है इतने विशालकाय शरीर में ब्लड पहुंचाने के लिए। इस वजह से हार्ट रेट अप हो जाता है एक मोटे आदमी का, यानी कि एक हैवी आदमी का हार्ट रेट इसीलिए एक फिट आदमी से ज़्यादा होता है। तो अब जो आपकी ये वॉच होगी टिडबिट पाइनएप्पल जो भी, ये तो बोल देगी कि भैया के मोटे वाले आदमी का ज़्यादा हार्ट रेट था तो मतलब कि इसने ज़्यादा कैलोरीज बर्न करी। और जब मोटा वाला आदमी देखेगा कि मैंने ज़्यादा कैलोरीज बर्न करी, मैंने 700 कैलोरीज बर्न कर दी दिन में, तो खुश हो जाएगा और फिर वो खाना खाना शुरू करेगा कि भैया हम बहुत कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, चलो थोड़ा खा लेते हैं, वेट तुम्हारा कम हो ही जाएगा। लेकिन फिर वो दबा के खाएगा और उसका वेट कम नहीं होगा। अंत में फिर वो भगवान को दोषी ठहराएगा कि पता नहीं क्या भगवान मुझसे नाराज़ हैं कि मेरा वेट कम क्यों नहीं होता। अबे भैया, जब तेरा हार्ट रेट ज़्यादा है वो इसलिए है क्योंकि तू हैवी है, तू भारी है, इसलिए तेरा हार्ट रेट ज़्यादा है। इसलिए नहीं क्योंकि तू बहुत ज़्यादा काम किया। तू वही हल्का सा चल भी ले तो तू हाँफने लग जाएगा। अब एक और सिनेरियो लेके समझते हैं इसको। अब मान लीजिए कि वो मोटा आदमी और मैं, हम दोनों आराम कर रहे हैं, मतलब रेस्टिंग फेज़ में हैं। और उस रेस्टिंग फेज़ में जो उसका जो हार्ट रेट निकल के आया मोटे आदमी का, वो आया 110 BPM और मेरा हार्ट रेट निकल के आया 60 BPM क्योंकि मैं भैया फिट हूँ और वो बंदा मोटा है। तो जो आपकी टिटबिट घड़ी होगी वो ये दिखाएगी कि इस बंदे का जो है हार्ट रेट ज़्यादा है, मतलब कि ये आराम करते वक्त भी कैलोरीज बर्न कर रहा है आपके टिटबिट के अकॉर्डिंग। लेकिन उसका हार्ट रेट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो हैवी है, उसका बॉडी मास ज़्यादा है, तो हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है उसकी बॉडी में ताकि उसकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाए, प्रॉपर ब्लड फ्लो हो उसकी बॉडी में, इसलिए ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है इतने बड़े शरीर में। क्योंकि उसके बॉडी की डिमांड ज़्यादा है इसलिए उसका हार्ट रेट ज़्यादा है। चलिए अब एक और सिनेरियो ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कॉफ़ी पी, कॉफ़ी छोड़िए, आपने प्री वर्कआउट लिया, वर्कआउट के पहले आपने प्री वर्कआउट लिया। उसमें भी स्टिमुलेंट्स होते हैं तरह तरह के, सिट्रुलिन मैलेट होता है, कैफीन होता है आपका। तो उससे मान लीजिए उससे 10-15 मिनट बाद आपका जो है हार्ट रेट वो थोड़ा सा ऊपर हुआ, ठीक है। तो आप कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं, आपने वर्कआउट शुरू नहीं किया, लेकिन आपका हार्ट रेट अप है। लेकिन आपके टिटबिट के अकॉर्डिंग क्या बताएगा वो कि आपका हार्ट रेट ऊपर चला गया, मीन्स यू हैव स्टार्टेड बर्निंग कैलोरीज। लेकिन उस समय आप काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो तो ब्लड फ्लो बढ़ा है केवल स्टिमुलेंट की वजह से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हार्ट रेट कोई क्राइटेरिया नहीं है आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हुई वो काउंट करने का। आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं ये डिपेंड करेगा कि आप कितना काम कर रहे हैं और आप कितने हैवी हैं। इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपका हार्ट रेट कितना है। तो प्लीज़, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपनी टिटबिट शिटबिट जितनी पाइनएप्पल जो भी घड़ी है उसको निकाल के फेंक दीजिए अगर है तो। अगर नहीं है तो उस पर पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सही चल रही है आपकी लाइफ, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करिए अपना और आपकी लाइफ बढ़िया चलेगी। आई होप आपको इतने एग्जांपल्स देने के बाद कुछ दिमाग में गया होगा, कुछ आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो बढ़िया अगर समझ में आ गया, और अगर नहीं आया तो फिर भगवान ही मालिक है आपका, ठीक है। अच्छा चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 मिलियन पे लेके जाना है हमें ये चैनल, ठीक है। थैंक यू।